हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम एक्सरसाइज 8.2 के हिसाब बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं जो त्रिकोणमितीय मान पर आधारित सारे सवाल हैं। जैसे √0/4 कुछ यूनिक तरीका देखते हैं। जैसे 1/4 लिख दिए, 0 1 2 3 4 और सभी को 4 4 से भाग दे दिए। इसको हम बाहर निकालते हैं, 0 हो जाता है। इसको 1/4 करते हैं, वर्गमूल बाहर तो होता है 1/2। फिर 2 दूना 4 तो 1/√2। फिर √3, 4 का वर्गमूल 2। और फिर 4 को 4 से काटे 1 हुआ। तो हम लोग जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 यही उतार देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम चाहे तो इसको रिवर्स करके लिख देंगे, हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। कॉस 30 डिग्री का √3/2। अब देख रहे हैं 30 का जो वैल्यू है वो 60 के वैल्यू के बराबर है, साइन 60 के वैल्यू। फिर साइन 45 और साइन कॉस 45 1/√2 ही होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। टेन निकालने के लिए यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, जैसा होगा मतलब मान। ऐसे ज़्यादातर थीटा और ए रहता है। अगर हमको निकालना है टेन 0 डिग्री का, आपको पता होना चाहिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना, 0 डिग्री। हमको निकालना है 0 डिग्री, तो साइन 0 बटा कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 बटा कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1। तो 0/1 कितना हो जाएगा। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये सब, यानी कि ये हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको एक याद रखना है इसमें, 1/0 इजकल टू इनफाइनाइट होता है और 1/इनफाइनाइट इजकल टू 0 होता है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये दोनों को भाग दिए तो 1/√3 हो गया। टेन 30 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का, ये दोनों को भाग दिए तो √2 खत्म, 1 हो गया। टेन 60 डिग्री का वैल्यू, इसको इससे भाग दिए तो √3। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू 1/0 जो कि इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित। अगर देखा जाए तो हमको याद ही कर लेना है अच्छा से। जब तक याद नहीं करेंगे हिसाब सॉल्व ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं उसके बाद कॉसेक, कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक सॉरी टेन का उल्टा कॉट। आपको याद होना चाहिए कि टेन का उल्टा होता है कॉट। और कॉट थीटा का जितना भी वैल्यू निकलेगा, जैसे इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे 1/0, इनफाइनाइट हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का। उसी प्रकार 30 डिग्री निकालना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे, √3/1 तो √3 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वैल्यू याद करके किसी दूसरे का वैल्यू हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फिर उसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो 1/1 1 हो जाएगा। फिर कॉट 60 डिग्री निकालना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अगर कॉट 90 डिग्री निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक लिखिए। कॉसेक 0 डिग्री का उल्टा अगर निकालना है तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री अगर निकालना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे, 2/1 तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो √2/1 तो √2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री को इसको उल्टा कर देंगे, 1/1 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉस में भी वही हो जाएगा, कॉस का उल्टा कर देना है, ठीक है। कॉस जैसे 0 डिग्री वैल्यू निकालना होगा तो 1/1 1 हो जाएगा।
तो सेक 0 डिग्री सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, √2/1 √2 हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो 0/1 यानी 1/0 करेंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा, उसके सहारे हम लोग सारा वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वैल्यू याद नहीं करेंगे तब तक हिसाब हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग कुछ त्रिकोणमिति का परिचय में एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला हिसाब देख रहे हैं। जैसे वैल्यू पर आधारित प्रश्न है, हम आपको बताएं कि वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू याद जरूरी है करना। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन में दिया गया है, लिखना है पहले साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये वैल्यू है। तो इसका साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √3/2। और साइन 30 का वैल्यू हाफ, फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ। √3 कितना होता है, 3, क्योंकि सेम अंक रहेगा, अगर रूट चढ़ा रहेगा तो रूट खत्म होकर वही अंक उतर जाता है। 2 दूना 4 और 1 एकम 1, 2 दूना 4, एलसीएम कितना होगा 4, 3 + 1 यानी 4/4, 4 खत्म, एक आंसर। ये पहला हिसाब का आंसर रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के दृष्टिकोण से। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे हल में दिया गया है, लिखे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, स्क्वायर लगा दिए। अब गौर से देखिए, यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2। इस तरह से दोनों हिसाब हम लोग देख चुके हैं। आगे भी हिसाब हम अगले वीडियो में हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।